नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने 52वें दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता यहां पर की है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां पर पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला गया, जिसका जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। और ये दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल ताज पहुंचकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात ये की है। और आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पहली बार वाराणसी में भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर चर्चा हुई है। इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पर आज उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर समझौते के बाद भव्य गंगा आरती में शिरकत की है। और शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। नवीन चंद्र राम गुलाम स्वामी विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर घाट पर वो पहुंचे। काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारियां दोपहर से ही शुरू हो चुकी थी। गंगा आरती के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपना आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी पहुंचने पर जिस तरह की भव्य स्वागत और उनकी पत्नी को यहां पर सम्मान मिला, उससे वो पूरी तरह से चकित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। हम लोग बॉम्बे से आए हैं, पहली बार माँ का बुलावा हुआ और हमें इत्तेफाक से दर्शन यहाँ के मैनेजमेंट के थ्रू मिल गए हैं, जिसके लिए हम बहुत आभारी है और हमको बहुत ये सुखन है कि हम यहाँ आ पाए यह आरती में। देखिए, आज हमारी गंगा महाआरती जिस तरह प्रतिदिन होती है उसी प्रकार आज हुई। विशेष आज थी कि आज के जो विशेष मेहमान थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने क्रूज के द्वारा माँ गंगा की भव्य आरती को देखा, तो इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा और हमारे गंगा सेवा निधि संस्था के द्वारा विशेष प्रकार का आयोजन किया गया था। फूलों का सजावट वगैरह अच्छे तरीके से किया गया था और दैनिक जिस प्रकार की गंगा महाआरती सप्त ऋषियों द्वारा होती है उसी प्रकार गंगा महाआरती आज भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर्स पर प्राधिकरण का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 40 बीघा जमीन पर चला है एलडीए का बुलडोजर। मुबारकपुर गांव में अवैध कब्जे पर यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना मानक प्लॉटिंग कर रहे थे प्रॉपर्टी डीलर और उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें। प्रॉपर्टी डीलर्स पर प्राधिकरण का यह बड़ा एक्शन, बुलडोजर से जो कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया था उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुबारकपुर गांव में अवैध कब्जे पर यह बड़ा एक्शन।
ये जो आपको प्लॉटिंग की तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से अवैध तरीके से प्लॉटिंग यहाँ पर की गई थी, कब्जा किया गया था, जिसको अब ये हटा दिया गया है बुलडोजर से। ये तस्वीरें आपके सामने, लगभग 40 बीघा जमीन ये बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा बैराज का निरीक्षण किया और शारदा बैराज की स्थिति को जानने के लिए बैराज को बहुत करीबी से समझा है। बरसात में कुछ दिन बाकी होने से क्या हालात यहां पर बने हैं, इसको लेकर मंत्री काफी फिक्रमंद भी नजर आए। साथ ही किसानों को नहर से सुचारू पानी मिलता रहे, इसके निर्देश उन्होंने दिए हैं। मंत्री ने विभाग में चल रही परियोजनाओं को भी देखा है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। करने, क्योंकि बाढ़ जिस समय उतरता है और बाढ़ अब 20 दिन और बचा है। एक बार अक्टूबर में भी बाढ़ आ गया था इधर, तो इसके लिए कि हम लोग तैयारी रखें। अब अपने को न समझें कि बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तैयारी रखें और लोग सतर्क रहें। सभी जो हमारी चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं हैं, उस परियोजना को देखते रहें लोग, किसी प्रकार के किसान को परेशानी न हो। और बैराज हमारे इस समय क्या है, यहाँ से लगभग 18 जिलों को पानी सिंचाई के लिए जाता है, आजमगढ़ मऊ तक। तो उस समय खेत तक पानी पहुंचा। इस समय धान का भी पीक पर है, तो उसको पानी भी, बरसात यदि नहीं होता है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नहर भी हमारी इस समय लगभग 18,000, 17,500 के क्यूसेक के आसपास हमारी नहरें चल रही हैं। इसलिए नीचे तक पानी भी पहुंचा रहे हैं। इसलिए पूरी सुविधा, मतलब किसान के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसके लिए हम लोग आए थे आज ये परियोजना को देखने के लिए और इधर दौरा करने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सियासी अखाड़े का केंद्र बन चुकी है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अब एएमयू के नाम बदलने की मांग उठाई है और रघुराज सिंह ने इसे हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग की है। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जो है, मुस्लिम विद्यालय हिंदुस्तान में मौजूद है, तो हिंदुस्तान में बनी हुई हर चीज हिंदुस्तान की है। यहाँ केवल विशेष वर्ग को मान्यता दी जा रही है और इससे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इसका नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी किया जाए। इसको तो हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द तो सर सैयद ने भी नहीं लिखा था। सर सैयद साहब ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दी। इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिससे और रिजर्वेशन इसमें लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि केवल 50% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और 25% इंटरनल मुसलमानों के लिए 75% हो गया, 15% विदेशी मुसलमानों के लिए, 90% और 10% में हिंदुस्तान के लोग पढ़ते। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचार के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। 2 दिन पहले ही एडमिट किया गया था मरीज। अस्पताल में सर्जरी के बाद यह मौत हुई है। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगा दिए। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची है। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का मामला यह बताया जा रहा है। हरदोई में एक युवक ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है और बेटी को भी हमला कर घायल कर दिया है। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी और बेटी की गर्दन पर यह अटैक किया और चीख पुकार सुनकर पड़ोसी जो है वो दौड़े हैं। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और वहीं 5 बच्चों की जान इसमें बची है। जानलेवा हमले में बेटी की जो सांस लेने की नली है वो कट जाने से गंभीर कंडीशन में वो उसको हरदोई के मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर करना पड़ा है, ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की का नाम है रेशमा, इसके पिताजी का नाम है राम स्नेही और थाना अतरौली है। और अपने यही राम स्नेही ने अपनी बीबी को मारा, बिटिया को मारा। हम जो रियार सुना है जो, तो हम टोला मोहल्ले को जगाया। के बाद में सब टोला मोहल्ले वाला कैमरा खोलाया, तब ये लोग बच्चे बचे। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से मारा है, यही लग रहा है, सब लोग बता रहे हैं। दिनांक 10 सितंबर की रात लगभग 11 बजे 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि वेदना पत्नी राम स्नेही निवासी ग्राम सिकरी थाना अतरौली हरदोई को अज्ञात कारणों के चलते उसके पति राम स्नेही द्वारा मारपीट करते हुए हत्या कर दी
तथा उसकी पुत्री रेशमा को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए पुत्री रेशमा को उचित उपचार हेतु तत्काल CHC भिजवाया गया तथा मृतका वेदना का शव कब्जे में लेते हुए नियमानुसार पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी राम सनेही को हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यह दिल दहला देने वाली घटना जनपद हरदोई के थाना अतरौली के सिकरी गांव की है, जहां एक 45 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया और अपनी बड़ी बेटी रेशमा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल रेशमा को हरदोई मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसको प्राथमिक उपचार के बाद KGM लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया गया कि यह व्यक्ति जो कि आरोपी है यह नशे का आदी है, इसीलिए इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस पूर्व में इसके परिवारजनों ने जब मौके पर हो हल्ला सुना तो उन्होंने इस शख्स को पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि 2013 में राम सनेही नाम के व्यक्ति ने बिहार से वेदना नाम की महिला से विवाह किया था, जिससे उसके 5 बच्चे थे। इस 5 बच्चों होने के बाद बीती रात को राम सनेही ने अपनी पत्नी वेदना को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में 5 बच्चे फिर से एक बार अनाथ हो गए हैं। हरदोई से जनता टीवी के लिए अनुभव वाजपेयी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। काकोरी के गोला कुआं पर बड़ा हादसा हुआ। रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। डिप्टी CMO काकोरी CHC का बयान सामने आया। 14 लोग CHC लाए गए थे। डॉक्टर कपिल देव मिश्र का बयान सामने आया। 26 साल के युवक दिलशाद की मौत की खबर है। यह दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनमें से की मौत की खबर सामने आ रही है। जनपद लखनऊ अंतर्गत थाना काकोरी क्षेत्र में हरदोई से लखनऊ जा रही केसरबाग डिपो की बस हमारे काकोरी क्षेत्र में पलटकर डिसबैलेंस होकर गिर गई है और अब तक कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। 10 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं और उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर और हमारे काकोरी के CHC में और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। हमारी टीम का प्रथम उद्देश्य ये है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा जाए, तो सभी टीम भी फिलहाल यहाँ पे। देखिए, काकोरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें रोडवेज की एक बस जो हरदोई लखनऊ की तरफ आ रही है। हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाएंगे ताकि आप लोग इधर आ जाओ यार, किसी को मूवमेंट होना हो। हरदोई से लखनऊ की तरफ आ रहे थे, वो वहाँ पे एक यात्री को बचाने के इसमें वो डिसबैलेंस होकर के कंट्रोल लूज हुआ और उसके बाद खाई में गिर गया। और जो सबसे पहले जैसे सूचना प्राप्त हुई थी उसी समय पुलिस के और जो इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम है मौके पर पहुंचकर यात्रियों को वहां से इवैक्यूएट करके बचा करके उनको हॉस्पिटल रेफर करने का कार्य सुनिश्चित किया गया। और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बस ये बताई जा रही है जो अनियंत्रित होकर यह हादसे का शिकार हुई है। 14 लोगों को CHC लाया गया था, जिसमें से अब खबर सामने आ रही कि एक ने दम तोड़ दिया है। एक 26 साल का युवक दिलशाद, जिसकी मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप कुमार सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। अनूप, दर्दनाक हादसा ये हुआ है, रोडवेज की बस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में गोला कुआं के पास एक हरदोई से रोडवेज बस आ रही थी और लखनऊ से एक बाइक सवार जा रहे थे, जिसमें आमने सामने टक्कर हो गई। अब तक 5 लोगों की मौत हो जा चुकी है। करीब 2 दर्जन यात्री उसमें घायल हो गए हैं, जिनको ट्रामा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अब तक डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरीके से वहां पर 2 लोग की मौके पर मौत हो गई थी, उसके बाद 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर लखनऊ कमिश्नर पहुंचे हुए हैं, मंडलायुक्त पहुंची हुई हैं, लखनऊ के DM भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो पुलिस फोर्स लगाया गया है, जो घायल हैं उनको तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस से उनको जो बहुत घायल थे उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।
हालांकि प्राथमिक दृष्टि से देखा जा रहा है, हालांकि पता चला है कि जिस तरीके से रोडवेज बस हरदोई से आ रही थी, इधर से जब बाइक सवार आ रहे थे, जिसमें अचानक डिसबैलेंस हुई और अचानक जो बाइक सवार थे वो बस में जाके टकराए और हादसा इतना तेजी से था कि रोड पे ऊंचाई के बाद खाई में जो नीचे गड्ढे में कुछ लोग बाइक सवार गिरे जाकर के वहां पर आसपास के ग्रामीण वहां पर पहुंचे। उनकी मदद से उनको जो घायल थे उनको एम्बुलेंस मंगा करके उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया और जो गंभीर घायल हैं उनका इलाज हालांकि चल रहा है। और अब तक जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर के अनुसार 5 लोगों की मौत हो जा चुकी है इस मामले में। ठीक है, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अजय राय ने कहा कि अब वक्त आ गया, वोट चोरों को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये पूरी तरीके से सरकार की तानाशाही है। सरकार प्रताड़ित कर रही है कांग्रेस के लोगों को और हमारा जो कार्य है, हमारी जो सोच है कि हम सब लोग ये आज हमारे जो कार्यकर्ताओं को पूरे चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद है। युवक के संग दबंगों ने मारपीट की। यह घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में थाने के अंदर मुजरिम ने लगा दी है फांसी। वारदात से इलाके में सनसनी, भारी पुलिस बल भी तैनात, पीएससी भी तैनात, जांच जारी। एटा में दुकानों में रखे विस्फोटक से हुआ भीषण धमाका। 6 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, बिल्डिंग धराशायी, आसपास के मकानों में दरारें। सीएफओ ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया, जांच जारी। बुलंदशहर में बच्चों की शिक्षा से हो रहा खिलवाड़। मासूम बच्चे स्कूल के बाहर दिखे हैं खड़े। शिक्षकों पर स्कूल से नदारद रहने के भी आरोप। सहारनपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत। रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में चिकोरी प्लांट में लगी है भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। देवरिया में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने मंदिर और खलियान की भूमि जबरन कब्जा किया। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, जमीन खाली करवाने की मांग, प्रशासन से न्याय की गुहार। कन्नौज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। जिले में 22 पॉजिटिव मामले सामने आए। समय पर इलाज और सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह दी गई। नेपाल में बवाल का यह मामला। कानपुर के 2 युवक अमनदीप और सौरभ नेपाल में फंसे, वीडियो बनाकर सुरक्षित वापस लाने की अपील। बलिया में वार्ड नंबर 1 में सभासद के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी जिलाध्यक्ष और समाजसेवी ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की पहल की जमकर तारीफ। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी है टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। सहारनपुर में सफाई शुल्क को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। पुलिस ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पीड़ित पर पुलिस ने दर्ज की है यह शिकायत। कानपुर के गोपालपुर गांव से दर्दनाक हादसा। बाइक की टक्कर मारने के बाद पलट गई स्कूल की बस। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, सभी बच्चे सुरक्षित। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के तहत कन्नौज में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। प्रबुद्ध जनों समेत विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा, सभी ने सुझाव दिए। कानपुर में बेकनगंज के सामने दर्दनाक हादसा। मकान में लगी भीषण आग में फंस गए कई लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बिजनौर में महिला थाने में हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा चंद्रपाल सिंह की मौत। पुलिस विभाग में मची अफरा-तफरी। कानपुर पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के
डीआरएम रजनीश अग्रवाल अमृत भारत योजना के 10 स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रैक और आउटर्स का भी निरीक्षण। एटा में मेडिकल कॉलेज के नवागत प्राचार्य ने संभाला है चार्ज। प्रेस वार्ता कर बोले हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना ही पहली प्राथमिकता। हरदोई में युवक ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला, पत्नी की मौके पर ही मौत, आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी से सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला, रोक टोक से परेशान होकर युवती ने घर में ही लगा ली है फांसी। परिजनों का आरोप युवक की हरकतों से दबाव में यह कदम उठाया। सहारनपुर से सामने आया नकली लेबल वाले चावल बेचने का मामला, हरियाणा में रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर बेची जा रहे थे चावल। छापेमारी के दौरान फर्म मालिक फरार हो गया। राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, नेत्र रोग से संबंधित प्रमाणित मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाने की तैयारी। ट्रिपल आईटी का 13 सितंबर को 20वां दीक्षांत समारोह है। 648 छात्रों को प्रदान की जाएंगी उपाधि। बीटेक के 440, एमटेक के 176 छात्रों को मिलेगी डिग्री। आजमगढ़ में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रतापगढ़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पति पत्नी इसी बात को लेकर अनबन चल रही। आगरा में मेट्रो निर्माण के बीच जाम बनी सबसे बड़ी समस्या। निर्माणाधीन मेट्रो के कारण एमजी रोड पर घंटों तक जाम की स्थिति। छुटकारा पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दीपा सिंह ने रामपुर जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। इमरजेंसी समेत तमाम वार्डों का लिया जायजा। 2 दिन पहले ही दीपा सिंह ने संभाला है चार्ज। अमेठी यूथ कांग्रेस का बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। गौरीगंज केंद्रीय कार्यालय पर दहन किया पुतला और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी मामले में एफआईआर कर मांग भी की। हिंसा के दौरान नेपाल की जेल से भागकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 6 बंदियों को एसएसबी ने पकड़ लिया है। बाईडीहा बॉर्डर पर जवानों ने पूछताछ की है, उस दौरान उनको रोका भी गया। कानपुर देहात से खबर है कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, मां बेटी की दबकर दर्दनाक मौत। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के तहत मिर्जापुर में गोष्ठी का आयोजन। बोले हैं वक्ता, सरकार कोई भी योजना तब सफल होती है जब जनता उसे विश्वास और सके सहभागिता के साथ आगे बढ़ाती है। लखीमपुर जेल में बंद कैदी की मौत का मामला, पुलिस ने बीती 28 अगस्त को चोरी के मामले में भेजा था जेल। परिजनों का आरोप जमीनी रंजिश में केस में फंसा है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता मुक्त करने की मांग। बलिया में भारी संख्या में एकत्रित होकर पीएम मोदी के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का बयान, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। वंशराज दुबे बोले, बीजेपी ने जनता की पीठ और पेट पर घोंपा है छुरा। संजय सिंह को हाउस अरेस्ट और लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी शासन। आजमगढ़ में शरारती तत्वों ने दरवाजों पर खड़ी थार गाड़ी को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया है। सीसीटीवी में भागते नजर आए हैं युवक, जांच जारी। बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की है पति की हत्या। प्रेम प्रसंग के संबंधों में बाधा बनने के बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्यारों की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर में स्थानीय लोगों और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है सेतु निगम की लापरवाही का खामियाजा। 7 सालों बाद भी गोमती नदी पर बनने वाला महावीरन पुल आक्रोश में है गिरा। कानपुर देहात में पुलिस ने 7 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा किया। उधार के पैसे मांगने को लेकर शराब के नशे में वारदात को दिया था अंजाम। मिर्जापुर में कंटेनर से लाखों की एलसीडी टीवी की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। ड्राइवर ही निकला है चोर, एसपी सिटी ने किया खुलासा। अब मेट्रो में सफर करना होगा और भी आसान। एनएमआरसी ने शुरू की है क्यूआर कोड टिकट बुकिंग की सुविधा। यात्री एनएमआरसी मोबाइल ऐप के माध्यम से डीएमआरसी के टिकट बुक करा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेसिक शिक्षकों में गुस्सा है। महोबा में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को सौंपा गया। फतेहपुर में बिंदकी तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांव में बंदरों का आतंक है। झुंड के झुंड बंदर ग्रामीणों पर कर रहे हैं अटैक। लगातार जंगल कटान के कारण गांव की तरफ बढ़ रहे हैं बंदर। आजमगढ़ में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। चोरी का तमंचा कारतूस समेत 5 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। फूलपुर कोतवाली पुलिस टीम ने कार्रवाई की। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे बेटा अब्दुल्ला आजम खान। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये मुलाकात।
मोबा में मछली पकड़ने गए बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत, परिजनों में कोहराम मच गया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव पसवारा का मामला। अलीगढ़ में फर्जी कोर्स चलाने वालों पर प्रशासन का एक्शन। कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत कोचिंग सेंटर्स पर होगी जांच। वरिष्ठ पुलिस, प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल होगी। गोरखपुर में अश्लील हरकत करने पर महिला ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी की सरेआम पिटाई कर दी है। वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने दोनों पक्षों से मुकदमा भी दर्ज किया। लखनऊ के थाना काकोरी के गोला कुआं पर बड़ा हादसा। रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर, कई लोगों की मौत की खबर। गाजीपुर में बिजली पोल खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद। 11 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। नोनहरा प्रभारी निरीक्षक समेत उप निरीक्षक, 1 आरक्षित और मुख्य आरक्षित, 3 आरक्षित तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। बागपत में दादी महाराज के चांदी चरण खड़ाऊ चोरी का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर, जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। बेटी को जबरन घर ले जाने पर अड़ा था पिता। मना करने पर दामाद और अन्य ससुराल वालों पर हमला किया। बीच सड़क पर दामाद को बुरी तरह से पीटा। वीडियो आया सामने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।